अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ज्योतिष के कुछ गणनात्मक अ, अनुसार यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि गोचर में जो ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं, खासकर उन लोगों के लिए जानकारी ज़्यादा विशेष हो जाती है जो लोग कहीं न कहीं सी सेक्शन से बच्चों को जन्म दे रहे हैं और वो एक अच्छे डेट की तलाश कर रहे हैं, एक अच्छे टाइमिंग की तलाश में हैं। जिस समय ग्रहस्थितियाँ अनुकूल हो, जिसका बच्चे के भविष्य पर, उनके माता-पिता पर, उनके करियर पर अच्छा उसका सकारात्मक प्रभाव रहे। होने वाले जातक जो बच्चा होगा, उसका करियर है, उसका भाग्य है, उसका शिक्षा को लेकर के है। तो ये तमाम हर माता-पिता के मन में एक जिज्ञासा रहती है और एक चिंता रहती है, तो वो उनका एक अ, रहता है कि नहीं, एक अच्छे समय में बच्चे को जन्म देना चाहिए। तो माता-पिता सोचते हैं कि जब ऑपरेशन से बच्चे हो ही रहे हैं, तो क्यों ना एक ऐसे समय में डिज़ाइन कुंडली किया जाए, जिस समय उनके लिए अच्छा रहे। तो अभी गोचर के ग्रहों की स्थिति मैं आपको बता रहा था, जुलाई की बताई मैंने आपको, अगस्त का बताया, सितंबर का, अक्टूबर का, वो सारी मैं डेट आपको दे चुका हूँ। निकालने की विधि भी मैंने आपको बताई है। अगर आप उसको खुद एक बार थोड़ा ज्योतिष की नॉलेज आप रखते हैं, तो क्या-क्या चीज़ें उसमें देखनी चाहिए आपको, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, जिन चीज़ों को प्रमुखता से देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अभी मंगल-केतु का योग चल रहा था। अभी जितने बहुत सारे लोग जिन्होंने से सेक्शन के लिए डेट निकाली हैं, तो उनका एक प्रश्न था, जब वो लोग निकलवा रहे थे डेट को और उनको हमने समय दिया, तो उनका एक प्रश्न था कि मंगल-केतु का योग। देखिए, गोचर के अंदर जो भी योग हैं, उनका अच्छा लाभ हम कैसे ले सकते हैं, नेगेटिव को भी हम कैसे जो है अपने पक्ष में कर सकते हैं, ये खास एक बड़ी चीज़ होती है। तो इसमें अभी मंगल केतु का योग चल रहा था, तो ये 28 को खत्म हो जाएगा। तो 28 जुलाई के बाद जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, उनके लिए एक विशेष अवसर हो सकता है। और उसके साथ साथ ये योग तो खत्म हो जाएगा, साथ में बुध आदित्य योग भी बनेगा। ठीक है ना? तो उसका भी एक अच्छे भाव के अंदर कैसे उसको डिजाइन करें, कौन सा लगन होना चाहिए जिसके अंदर बृहस्पति अनुकूल हो, वो वहाँ के जहाँ आपका बच्चा जन्म लेगा, वहाँ के हिसाब से, वहाँ के सूर्योदय के हिसाब से हम उसको डिजाइन करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो है 28 जुलाई से और 16 अगस्त तक ये राजयोग भी बनेगा। लेकिन एक और खास चीज है इसमें कि मंगल और केतु का जो योग है, वो तो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें 17 अगस्त के बाद अगर हम देखें, 17 अगस्त से हम अगर हम 17 सितंबर तक देखें, तो फिर ग्रहण योग भी बनेगा। तो इसलिए ये उन लोगों के लिए खासकर अच्छा है कि जो अंगारक योग से हट करके और ग्रहण केतु योग से पहले पहले जिन बच्चों का जन्म हो जाए, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज भी यूएस से जो है हमें एक कॉल आई थी और उनके लिए सी सेक्शन का डेट निकाला गया था। तो उनके लिए ये डेट निकाली, तो काफ़ी देर तक हमारी चर्चा हुई, तो मुझे लगा कि ये योग जो है, मैंने इसको नोट कर लिया और फिर मैंने आपको भी इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मंगल केतु का अंगारा योग हटेगा, लेकिन फिर वहीं सूर्य केतु का ग्रहण योग भी घटेगा। तो इसके मध्य जो समय है, उसमें आप अच्छी तरह से जो बीच की तारीख हैं जिनमें अन्य दोष न बन रहे हों और सकारात्मक प्रभाव कुंडली पर रहे, बच्चे के जन्म पर, उनके भविष्य पर, तो इस प्रकार से आप उसको डिजाइन कर सकते हैं।